गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग का आरंभ करने पर हम सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। संगत जी, आज का दिव्य आभा से दिव्य सत्संग गौरी सिंगला आंटी जी का सत्संग है। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जिह्वाएं भी दी जाएं तो वह अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख ही रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सीख रहे हैं। यह घटना 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर विस्मय हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, अतः घर आने के बाद जब वह बैठ गए मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते, उनके यहाँ पर गुरुबानी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई। उनका उत्तर सरल था, वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहां जाने का निर्णय लिया। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20-30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु है। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल भिन्न था, किंतु अभी अकल्पनीय होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा, न ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ।
एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का ग्लास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय न पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 ग्लास और पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। सब चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो, परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊं तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जन साधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना, जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहां भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी के शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाह कर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निस्सहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। यह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने, पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया। धीरे धीरे मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू के घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता है। गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था।
जब डॉक्टर द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। 1999-2000 में पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, इसको केवल सीमा बंधित किया जा सकता है। किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोम, बुध और शुक्र को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ कर दिया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप के पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। एक बार हम घर से शाम को 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र लगे हुए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। प्रथम, गुरुजी के निर्देश की अवहेलना करने का और दूसरा, उनको धोखा देने का प्रयास। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी। जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं। घर पहुंचकर जब मैंने पूरी घटना के बारे में सोचा तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरुजी की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में संगत के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर आवागमन इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे, तो जैसे ही वह हरी हुई मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आगे बढ़ा, किंतु तुरंत ही एक साइकिल सवार के गिर जाने के कारण रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी! हमें होश में आने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित थी। इससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब मेरे पति यह संस्मरण संगत की एक सदस्या को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही होगी जब उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी। मेरे पति के मानने पर उसने बताया कि उसने यह पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था, गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी। उसकी स्वप्न की घटना सुनकर हम अचंभित रह गए।
एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा। क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने उनका विवरण देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक स्तंभ के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से दृष्टिगोचर नहीं था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से उनका कैसे पता लगेगा। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही मोटे सज्जन मिले जिनको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहें तो वह आपका भूत बता सकते हैं, वर्तमान में इस समय पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब का वृतांत दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे एक पुत्र एवं एक पुत्री स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि वह सीमेंस में कार्यरत होंगे। उस समय इस कथन पर विश्वास करना कठिन था, परंतु 6 वर्ष पश्चात ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा और उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की उपस्थिति में भी चाहे कितनी भी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृष्ट शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहां पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए हैं। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिरहन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को यह दिखाया और यह देखकर सब मेरी तरह अचंभित हुए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली थी। 2006 की होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के पश्चात संगीता को एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता रूप देखा। यह सब प्रसंग गुरु जी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सब से सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। श्रीमती गौरी सिंगला, गुड़गांव। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमारी फैमिली को डोगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस की और हम 4 अक्टूबर को इवनिंग में डोगरी मंदिर के लिए घर से निकले। गुरु जी की संगत में एक भैया जी हर मंथ डोगरी यात्रा के लिए संगत को लेकर जाते हैं, तो गुरु जी ने हमारी फैमिली को मार्च मंथ से हर मंथ के पहले संडे डोगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस की हुई है और गुरुपा अपने आप सारे रास्ते बना देते हैं मंदिर आने के लिए। शुक्राना गुरु जी आपका। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
संगत जी, वैसे तो डोगरी मंदिर में हमेशा ही गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती है, ब्रेसलेट स्वरूप में, स्टिकर स्वरूप में और लॉकेट स्वरूप में। बट इस बार गुरुपा ने मेरे पति अंकल को ब्लेसिंग्स दी उनका वक्त, उनके हालात अच्छे करने की। संगत जी, मेरे पति अंकल पिछले 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कोई काम नहीं बनता। वो जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसमें लॉस हो जाता है, और जॉब इंटरव्यू देते हैं तो कुछ दिन बाद ऐसे सर्कमटेंसेस बनते हैं कि उनकी जॉब भी चली जाती है। संगत जी, इस बार जब बस में हम डोगरी मंदिर से वापस आ रहे थे तो गुरुपा ने एक सरप्राइज दिया। उस बस में जो भैया सेवा करते हैं वो एक वॉल क्लॉक लाए थे गुरुपा के स्वरूप के साथ ब्लेसिंग्स में, और उन्होंने बोला कि आज ये वॉल क्लॉक उसके पास जाएगी जिसका वक्त गुरुपा बदलने वाले हैं। और गुरुपा का चमत्कार देखिए, 42% थे बस में, और मेरे पति अंकल को गुरुपा ने वॉल क्लॉक से ब्लेस किया, और मैं और मेरे पति अंकल दोनों की आंखें नम हो गई और हम बस अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करते रहे। सुनो भैया, मेरे पति अंकल बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के लिए, बट अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो कभी अपने बच्चों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। गुरुपा थोड़ा टाइम लगा सकते हैं बट अपने बच्चों का विश्वास दिनों दिन बढ़ाते हैं। गुरुपा हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि उनके बच्चे अकेले नहीं हैं। गुरुपा हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। संगत जी, गुरुपा के मैसेज हमारी राह हैं, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा की दिव्य दृष्टि मेरे पति पर भी है, और हर पल गुरुपा अपनी हर संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी, मैं अभी ऑफिस से घर पहुँचती हूँ और गुरुपा ने थॉट दिया कि पुत्र, अभी तक तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। सॉरी गुरुपा, हम लेट हो जाते हैं आपका शुक्राना करने में, आप प्लीज़ अपने बच्चों को माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुपा ने ये सत्संग किस संगत को हौसला और विश्वास बढ़ाने के लिए करवाया है। बस जो मेरे दिल में थॉट आया वो मैंने सत्संग में शेयर किया गुरुपा की मर्जी से। गुरुपा, अगर आपकी बच्ची से सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आपकी बेटी यहीं सत्संग को विराम देती है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7142। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मैं शिवानी, गुरुजी की बेटी, गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि किस तरह गुरुजी मुझ पर आने वाले या आए हुए कष्टों को काट रहे हैं और मुझे बचा रहे हैं, तो मैं उसी से संबंधित शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। ये 8 सितंबर की शाम की बात है। मैं घर वापस आ रही थी, रास्ते में फाटक पड़ता है और वह मुझे बंद मिला। मेरी गाड़ी सबसे आगे थी और पीछे और गाड़ियां रुक गई, लेकिन एक बड़ी गाड़ी बिल्कुल मेरी कार के बराबर में आकर रुकी। मैं तभी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि तू इसको आगे ही जाने दे, उसके बाद तू चल। जैसे ही फाटक खुला तो मैं रुकी रही, लेकिन वह दूसरी गाड़ी इतने गलत तरीके से कट करके मेरी गाड़ी से आगे निकली कि मुझे गाड़ियों के टकराने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि गुरुजी ने आज मुझे फिर बचा लिया, क्योंकि गुरुजी अगर मेरे मन में थॉट न डालते, या ये बोलूं कि अगर गुरुजी मेरे साथ न होते, तो सितंबर महीने से अब तक जितनी बार मुझ पर एक्सीडेंट या संकट आए उनसे मुझे बहुत कष्ट और नुकसान होता। घर आने पर जब मैंने कार चेक की तो बस रगड़ ही लगी थी, बाकी सब कुछ ठीक था। वरना जिस तरह से टकराने की आवाज़ आई थी उससे मुझे लगा था कि उस साइड का पार्ट निकल गया होगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहने और मुझे हर कष्ट से बचाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7659। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो सोनू अंकल, मैंने पहली बार शुक्राना करना है। मैं थाईलैंड में रहता हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ा था, अभी 8 मंथ्स पहले मेरे डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, हर चीज़ पैसे की तरफ से, बॉडी की तरफ से, हर तरफ से मैं परेशान हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम गुरुजी के मंदिर लुधियाना में जाओ। मैं लुधियाना में ही रहता हूँ। गुरुजी के मंदिर पहली बार गया मैं। हमने माथा टेका, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद लंगर प्रसाद लेने गए। जब खा ही रहे थे हम, तो मेरी बेटी तब 1 साल की थी, उसकी लेग पे गरम गरम टी गिर गई, तो उसने गुरुजी के जल प्रसाद से उस लेग को धोया। कुछ नहीं हुआ उसे। उस टाइम से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गया। उसके बाद मेरे साथ ऐसा होता था, जैसे मेरा कोई काम रुकता था, मैं गुरुजी को याद करता था, मेरा काम हो जाता था। उसके बाद मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, यहाँ तक कि मेरे पास 500 रुपीज़ या 1000 रुपये बहुत नहीं होते थे। उसके बाद मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। 15 दिन के अंदर मेरे बिना पैसा लगाए सब कुछ हो गया। अब मैं 5 महीने से बाहर आ गया हूँ थाईलैंड में। गुरुजी की कृपा है सब। अब भी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुजी को याद करता हूँ, हर टाइम शुक्राना करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए और मेरी फैमिली जुड़ी गुरुजी से। अब 4 दिन से मेरी बेटी इंडिया में हॉस्पिटल में बहुत परेशान है, एडमिट है। प्लीज़ गुरुजी मेरी बेटी पे कृपा कीजिए, अभी वो सिर्फ 1.5 साल की ही है। प्लीज़ गुरुजी, मेरे पास और भी सत्संग हैं, मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगा सोनू अंकल जी। थैंक्स आपका बहुत बहुत। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर देना सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6438। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शिवम है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। गुरुजी ने हमारे परिवार को 2 साल पहले अपने साथ जोड़ा। गुरुजी ने कई बार मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, मगर न जाने क्यों मैं आज तक नहीं कर पाया। अभी चंद मिनटों पहले एक बार फिर गुरुजी ने यूट्यूब मैसेज के जरिए एक बार फिर शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा, इसलिए थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और गुरु प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गुरुजी का गुणगान कहाँ से शुरू करूँ। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। 2 साल पहले गुरुजी ने हमें उनके बर्थडे वाले दिन पहली बार उनसे जोड़ा था। आफ्टर दैट आई हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंज इन माई लाइफ। सो ये बात है मई 2025 की। मैंने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा खत्म किया था। गुरुजी की कृपा से मुझे डिप्लोमा खत्म होने से पहले से ही कई जगह से जॉब के ऑफर्स आ गए थे, लेकिन जितनी भी ऑफर्स आई थी हर किसी में कोई न कोई कमी थी। किसी में सैलरी कम थी तो कोई दूसरे शहर में थे, और गुरु कृपा से कुछ मेरे ऐसे इंटरव्यू भी क्लियर हो गए थे जिन्हें मैंने बिना किसी इंटरेस्ट के सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही दे दिया था। कॉलेज से निकलने से पहले मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी लाइफ पूरी सेट है, अब बस जॉब स्टार्ट कर दूंगा और साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी आगे की पढ़ाई भी कर लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा ये भ्रम टूट सा गया। मई और जून बीत गया और जुलाई का भी आखिरी हफ्ता ही चल रहा था। पहले मैंने कई जॉब ऑफर्स को इनकार किया था और अब मैं किसी अच्छी जॉब की तलाश में रोज सुबह सूरज निकलते ही घर से निकलता और ढलते सूरज के साथ निराशा लेकर घर वापस लौटता। जहाँ भी इंटरव्यू देता वह फ्रेशर कहकर सैलरी बहुत कम बता देते और कोई ऐसा काम भी नहीं मिल रहा था वेयर आई कैन यूज माई स्किल्स। मैं उस वक्त काफ़ी निराश था, क्योंकि हम इंसान एक कुएं के मेंढक की तरह होते हैं। हम सिर्फ बॉटम लेवल पर ही सोच पाते हैं और निराश होते रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा ही सोचा होता है। जुलाई का आखिरी हफ्ता चल रहा था और मेरा रिजल्ट आ गया और गुरु कृपा से मेरी ऑल ओवर पंजाब में काफ़ी अच्छी रैंक आई। फिर मुझे मेरे टीचर्स ने भी समझाया कि मुझे डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं बल्कि अपनी आगे की पढ़ाई कॉलेज जाकर करना चाहिए। लेकिन मेरी आगे की पढ़ाई काफ़ी महंगी थी, शायद इसलिए मैं बिना कॉलेज जाए पढ़ना चाहता था ताकि मैं काम करके अपनी फ़ीस भर सकूं।
एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उसने बताया कि उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है और उसने मुझे उसके कॉलेज के बारे में बताया और उसने मुझे एक स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया जिससे फीस थोड़ी कम हो जाती है। मैंने घर आकर सबसे बात की। गुरुजी की कृपा से घर वाले भी मान गए और आज मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं कभी कभी बैठकर सोचता हूँ कि अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए अपनी आगे की पढ़ाई करता तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह जाती। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ये गुरुजी का ही प्लान था। ये गुरुजी की ही इच्छा थी कि मैं अच्छी एजुकेशन लूँ। यस, आई एग्री टू दैट देयर इज़ फाइनेंशियल स्ट्रगल इन माई लाइफ, बट आई होप गुरुजी का इसमें भी कोई प्लान होगा। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु प्यारी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन रितु सेठ आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेटेड। गुरुजी कहते हैं कुछ भी बाय चांस नहीं होता, कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पहले से निर्धारित है। दूसरा वचन, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा वचन, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। गुरुजी महाराज के दरबार में अमीर गरीब सब समान हैं। चौथा वचन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का प्रवाह बहुत जरूरी है। पांचवा वचन, शिविज्म इज गोइंग टू स्प्रेड। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।